गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तब जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमृतत्व के द्वार खुलते हैं। बात उस समय की है जब पंडित गोपीनाथ कविराज अपने गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी के आश्रम में रहकर सेवा साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हम लोग साधारणतया चंचल मन से जप करते हैं, उसके अर्थ में तो मन लगता नहीं, फिर उसका लाभ ही क्या? तब गुरुजी बोले, बेटा, मंत्र जाप करते हो किंतु महत्व नहीं जानते। जाओ मेरे पूजा के घर में और ताम्र कुंड को गंगा जल से धोकर ले आओ। गुरुदेव ने लाल भूरे रंग की कोई वस्तु दी और मंत्र बताकर आदेश दिया कि इस वस्तु को ताम्र कुंड पर रखकर दिए हुए मंत्र का जप करो। गोपीनाथ आज्ञानुसार जप करने बैठे। तभी उनके मन में विचार उठा कि देखे, किसी अन्य मंत्र या कविता के पाठ से यह प्रभावित होती है या नहीं। उन्होंने पहले अंग्रेजी की, फिर बंगाली की कविता पढ़ी, उसके बाद श्लोक पाठ किया, किंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में गुरुदेव द्वारा दिया मंत्र जपा और आश्चर्य, मंत्र गुनगुनाते ही वह वस्तु प्रज्वलित हो उठी। बाद में गोपीनाथ ने गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव बोले, गुरु मंत्र में तुम्हारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मन की एकाग्रता के अभाव में भी मंत्र शक्ति तो काम करती ही है, वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इसलिए गुरु मंत्र का जप नियमित करना चाहिए। भले ही मन एकाग्र न हो, जप करते रहने से एकाग्रता भी आ जाएगी। चंचल चित्त से किया गया भगवान नाम अथवा मंत्र जप भी कल्याणकारी होता है। एक बार मंत्र शक्ति पर शंका प्रकट करते हुए एक दिन गोपीनाथ ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव,
आपके द्वारा दिया गया मंत्र मैंने श्रद्धापूर्वक ग्रहण तो कर लिया, किंतु विश्वास नहीं होता कि इस छोटे से मंत्र का जप करने से क्या होगा। गुरुदेव कहते हैं कि अभी समझाने से कुछ नहीं समझोगे, 7 दिन तक इस मंत्र का जप करो, फिर देखो क्या होता है। इसकी महिमा तुम स्वयं आकर बताओगे। अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आग में हाथ डालने से हाथ का जलना निश्चित है, उसी प्रकार मंत्र जप का भी प्रभाव अवश्यंभावी है। गोपीनाथ घर गए और 7 दिन तक गुरु आज्ञा अनुसार अनुष्ठान पूर्वक मंत्र जाप किया। अंतिम दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे सारा पूजा गृह विद्युत प्रवाह से भर गया हो। वे आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर गुरुदेव को सारी घटना उन्होंने बताई। तब गुरुदेव कहते हैं, जिसे तुम एक छोटा सा मंत्र समझ रहे थे, वह समस्त विश्व में उपलब्ध विद्युत शक्ति का भंडार है। उसमें इतनी शक्ति समाहित है कि वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान नाम में बड़ी शक्ति है। वही भगवान नाम अगर किन्हीं ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के श्रीमुख से मिल जाए तो कहना ही क्या, आपकी प्रगति निश्चित रूप से शीघ्रता पूर्वक आगे हो सकती है।